हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज है यू वर्सेस देम। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है आप लोगों के लिए, क्या अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के रिलेशनशिप के हवाले से, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेल के लिए देखना चाह रहे हैं, फीमेल के लिए या सेम जेंडर के लिए, सब के लिए ये रीडिंग ओपन है। और रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखना है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए और फिर आपके पर्सन की। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर की एनर्जी के लिए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, वी हैव द वर्ल्ड, द वर्ल्ड में ज़्यादा अर्थ एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है। देन वी हैव द चैरियट। यहाँ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। हो सकता है आप लोगों का ट्रैवल से कोई ताल्लुक़ हो या वैसे ही आप लोग ट्रैवल के बारे में सोच रहे हों। अर्थ एनर्जी। और यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, द हैंग्ड मैन, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी होगी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। आप लोग स्टक महसूस कर रहे हैं, मूवमेंट चाहिए आप लोगों को। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। 1111 कार्ड है। हो सकता है आप इस वक्त ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हों, बहुत सिग्निफिकेंट हो आप लोगों का कनेक्शन जो इस वक्त आप लोग महसूस कर रहे हैं, बहुत डीप हो। मेरे व्यूअर्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। आपको लगता है कि लाइफ स्टक है, रिलेशनशिप स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा है और कमिटमेंट तक इस रिलेशनशिप को जाना चाहिए। मुझे सेलिब्रेशन नज़र आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के लिए। हो सकता है आप में से किसी का बर्थडे हो सकता है किसी की शादी हो आपके फैमिली मेम्बर्स में से, या फिर आपके जानने वालों में, या फिर आपके किसी फ्रेंड की शादी हो जिसमें आपने जाना हो। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी नज़र आ रही है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप पर फोकस कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। मे बी कोई यहाँ पर नया हेयर कट ले, मे बी कोई अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, यहाँ पर अपनी डाइट पर, अपनी स्किन पर। मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ लव नेक्स्ट 48 आवर्स में नज़र आ रहा है। अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो वेल डन, बहुत ज़बरदस्त है। आपको अपने ऊपर फोकस ज़रूर करना चाहिए। और काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि ख़ुद पर फोकस कैसे किया जाए, तो ख़ुद पर फोकस आप ऐसे ही कर सकते हैं कि अपनी स्किन का, अपनी डेली रूटीन का ख्याल रखें, हेल्दी फूड खाएं और वॉक करें, कुछ अच्छा करें अपने लिए, कुछ ऐसा करें जो आपको रिलैक्स करता है, जो आपको खुश करता है। तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें। अगर आप बहुत बिज़ी हैं अपनी ज़िंदगी में तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम आप ज़रूर निकालें। इस तरह आप खुद पर फोकस कर सकते हैं। कोई नई चीज़ सीखें, पेंटिंग सीखें, ड्राइंग सीखें। हो सकता है ऑलरेडी आप में से किसी की बहुत अच्छी हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ अडॉप्ट करें, नई चीज़ जो आपको बहुत अच्छा महसूस करवाए। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों की एनर्जी बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। आप लोगों को मूवमेंट चाहिए है और ट्रैवल मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आया, जैसे मैंने शुरू में कहा। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और अर्थ स्ट्रांगली हैं। ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस आगे। एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। तो आप लोगों के नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत खूबसूरत लविंग गुजर रहे हैं। अगर आप लोगों ने सेल्फ लव पर काम शुरू नहीं किया है तो आपसे कहा जा रहा है कि आप करें। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए बेहतर होगा कि आप ख़ुद पर ज़्यादा तवज्जो दें और ख़ुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। और जब आप सेल्फ लव पर फोकस शुरू कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रू लव मिलेगा, मैनिफेस्ट होगा आपकी ज़िंदगी में। जिस इंसान से आपको प्यार और अटेंशन चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप ख़ुद से प्यार कर रहे होंगे, सेल्फ वर्थ पर, कॉन्फिडेंस पर काम कर रहे होंगे। और फिर जब आप ख़ुद पर ज़्यादा फोकस्ड होंगे
दूसरे इंसान के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड नहीं होंगे तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, हमेशा मैं ये बात कहती हूँ। तो नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोगों के बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड नज़र आ रही है। बीच में थोड़ा सा आपको लगेगा कि एनर्जी स्टक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्फ लव पर जब आप लोग फोकस करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। तो बहुत सारे आ गए हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी क्या है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या करेंगे वो। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी है। और आपके पार्टनर मुझे थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इनकी घर में किसी से लड़ाई हो। परेशान नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। किसी बहस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अपने घर वालों से इनकी लड़ाई चल रही हो ऑलरेडी। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे इनकी फ़ाइट हुई है रिसेंटली। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, वी हैव द शैडो साइड, Knight of Swords, the Emperor. Okay. One more card, Spirit. यहाँ पर लिब्रा भी ऐड कर लीजिए, लिब्रा स्टार साइन। जस्टिस। अब ये एक कार्ड और आया है, मुझे लगता है कि मुझे रख लेना चाहिए। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ये न्यू बिगेनिंग है, ये बैलेंस है, फ्रेश न्यू स्टार्ट है, अपॉर्चुनिटी है, एक न्यू डोर ओपन अप हो रहा है आपके पर्सन के लिए भी और आपके लिए भी। लेकिन उससे पहले बहुत फाइट्स हैं और डेवल एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। को डिपेंडेंसी है जिसको आपके पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कोई फैमिली इशू है जो कि रिजॉल्व होने के करीब है। आप देखिए, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द शैडो साइड एंड देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपके जो पर्सन हैं वो इस को डिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो भी शैडो साइड है, ये जो भी प्रॉब्लम है, और मुझे ये लग रहा है कि इनके घर में कोई काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम चल रहा है जिसको अब ये फाइनली ख़त्म करने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये अपॉर्चुनिटी है कि ये अपनी एनर्जी को क्लियर करेंगे या फिर रिजॉल्व करेंगे इशू को जो काफ़ी अरसे से चल रहा है। मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनकी ट्रू इंटेंशन है ये कि ये इस प्रॉब्लम को ख़त्म करें, इसको डिपेंडेंसी को ख़त्म करें, ये जो भी चल रही है। इनके घर में कोई मेजर इशू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। हो सकता है कि ये रेजोल्यूशन लें नेक्स्ट 48 आवर्स में कि इन्होंने अपनी कोई पुरानी आदत बदलनी है या किसी चीज़ को छोड़ना है, ख़त्म करना है जो कि टॉक्सिक है, जो कि इनकी एनर्जी के लिए ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ बहुत ज़बरदस्त एक्शन लेने वाले हैं। और अगर आप दोनों के रिलेशनशिप को कोई प्रॉब्लम ख़राब कर रही थी, कोई मसला था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा था या कोई टॉक्सिक इंसान था आप लोगों के दरमियान, तो वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी थर्ड पार्टी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप लोगों के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही थी उसको निकालते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं निकालेंगे तो इन नियर फ्यूचर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमेशा आप लोगों ने ये अपने दिमाग में ज़रूर रखना है क्योंकि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर बिल्कुल एक ऐसी एनर्जी में है कि इनको अपनी ज़िंदगी में ड्रामा नहीं चाहिए है, फसाद नहीं चाहिए है, इनको क्लैरिटी चाहिए है, इनको अपनी स्पेस क्लियर करनी है। ये बहुत ज़्यादा इस टॉक्सिक या लड़ाई की एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, ये इसमें से निकलना चाहते हैं। एंड विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत क्विकली वो इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। बहुत जल्दी क्लैरिटी आ रही है आप लोगों की सिचुएशन में। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें स्टक हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो एक्शन आ रहा है। विद द एम्परर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ज़िंदगी का कंट्रोल बिल्कुल अपने हाथ में करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा फादरली एनर्जी भी है, लॉजिकल एनर्जी भी है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड ये इंसान है, मुझे ऐसा लग रहा है। कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं एट सम पॉइंट, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर
अपनी इंटेंशंस के बारे में मुझे लग रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। आपके पर्सन अगर पिछले कुछ अरसे में ऐसा फील कर रहे थे कि वो खो रहे हैं, पावर खो रहे हैं या कॉन्फिडेंस कहीं पर लैक कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा मजबूत फील करेंगे और उनको ये महसूस होगा कि वो सिचुएशन में जस्टिस ला सकते हैं लिटरली, या फिर बैलेंस लेकर आ सकते हैं, एक न्यू स्टार्ट आपके साथ ले सकते हैं। बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड्स हैं यहाँ पर। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। एक न्यू स्टार्ट मुझे आप लोगों का होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है, ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, इमोशंस नज़र आ रहे हैं, प्यार नज़र आ रहा है, सब कुछ, और सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। जबकि आपके पार्टनर का ये टाइम चल रहा है कि जिसमें उन्होंने क्लियर करनी है अपनी स्पेस, अपनी एनर्जी। अगर वो इस वक्त आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे या आपसे सेपरेट हुए हैं, तो जो प्रॉब्लम आप लोगों के दरमियान आया था उसको वो क्लियर करना चाहते हैं, स्पेस क्लियर करना चाहते हैं, आपके लिए स्पेस बनाना चाहते हैं, आपके लिए जस्टिस लाना चाह रहे हैं सिचुएशन में, और बैलेंस लेकर आना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पिछले कुछ अरसे से चल रहे हैं। घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा फ़ाइट हो रही है, या फिर इनके वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा फ़ाइट हो रही है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है तो उनके साथ इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं, तो उसको निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। एनर्जी क्लियरिंग का वक्त नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के लिए। यहाँ पर कोई आर्मी में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइज़र हो सकता है, कोई एचआर मैनेजर हो सकता है, किसी का ट्रैवल से कोई ताल्लुक़ हो सकता है। तो मुझे ये सारी सिचुएशन आप लोगों की नज़र आ रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पार्टनर कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। इसके अलावा बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, कोई लीगल मैटर यहाँ पर हो सकता है किसी का चल रहा हो, और ये एक वजह हो आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम की। जब वो लीगल मैटर ख़त्म हो जाएगा तो फिर मेरा ख़्याल है कि इनके लिए आगे बढ़ना आपके साथ आसान होगा। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि हो सकता है यहाँ पर किसी की डिवोर्स का कोई मसला चल रहा हो सकता है आपके पार्टनर की किसी और से शादी हुई हो और उनसे डिवोर्स का मामला चल रहा हो, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जब वो काम निपटा लेंगे तो फिर आपकी तरफ आएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, प्यार है, और वो एक्सप्रेस करना चाहेंगे। लेकिन जब ये आपसे प्यार एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लवी टवी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, बल्कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। थोड़ी सी सीरियस एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, लॉजिकल हैं, और आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा आपके साथ टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल्स और बहुत ज़्यादा बात ना करते हों, काम पर ज़्यादा तवज्जो देते हों। इस वजह से आपको लगता हो कि शायद इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं हैं, प्यार नहीं है। लेकिन यहाँ पर है, और ये समझते हैं कि अगर प्यार है तो उसके लिए एक्शन ज़रूरी है, उसके लिए प्रैक्टिकल और लॉजिकल बेसिस पर चीज़ों को देखना पड़ता है और फिर आगे बढ़ा जाता है। तो इनकी थोड़ी सी इस तरह की मुझे नेचर नज़र आ रही है, थोड़ी सी सीरियस साइड पर हैं। लेकिन ये आपकी तरफ आएंगे क्लैरिटी के साथ और जस्टिस के साथ, बैलेंस के साथ आना चाह रहे हैं। कमिटमेंट का कार्ड भी है ये जस्टिस, एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये एक फ्रेश न्यू स्टार्ट है। अगर आप लोगों की सेपरेशन हो चुकी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी, और अच्छी कम्युनिकेशन होगी। और बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि रेकन्सिलिएशन के चांसेस भी हों। आप लोग किसी की शादी में जाएं जिनको आपके पर्सन भी जानते हों, आप भी जानते हों, म्यूचुअल फ्रेंड की शादी हो, उसमें आप लोग जाएं और वहाँ मुलाकात हो जाए, फिर बातचीत आप लोगों की दोबारा स्टार्ट हो जाए। हो सकता है कि किसी का बर्थडे हो, आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड का, हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर का बर्थडे हो जिस पर आपकी मुलाकात हो जाए। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की नेक्स्ट 48 आवर्स में मुलाकात भी हो सकती है और बात भी हो सकती है, और कुछ लोगों की तो रेकन्सिलिएशन भी हो सकती है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी नेक्स्ट 48 आवर्स के हवाले से। अब हम ये देखते हैं कि इन नियर फ्यूचर आपके पर्सन क्या करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन हम जाते जाते मैं ज़रूर करती हूँ आप लोगों के लिए कि इन नियर फ्यूचर कोई मैसेज स्पिरिट देना चाहे आपको, या हमें ये बताना चाहे कि इन नियर फ्यूचर आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, ये हम देखते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा इन नियर फ्यूचर। वाओ, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये पास्ट एनर्जी है कि जिसमें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक थे, जैसे कि वी हैव द हैंग्ड मैन इधर। और मुझे ऐसा लगता है कि
इस स्टक एनर्जी में से आप लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। और एक और चीज़ जो मुझे इसके साथ नज़र आ रही है वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पर्सन हैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल, सीरियस साइड पर, बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए डिसीजन लेने वाले इंसान हैं। फौरी तौर पर जज्बात में आकर डिसीजन लेने वाले इंसान नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले इंसान हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल, बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टक एनर्जी आपकी इस वक्त चल रही है ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। इन नियर फ्यूचर ये आपकी तरफ एक सॉलिड ऑफ़र लेकर आने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास नाइट या पेज नहीं है, बल्कि वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा सॉलिड ऑफ़र लेकर आने वाले हैं, ग्राउंडेड ऑफ़र, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग ऑफ़र। और ये रिलेशनशिप आपका शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी सीरियस है। आपके पर्सन सीरियसली ये चाह रहे हैं कि आपसे कमिटेड रहें या फिर आपसे कमिट करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत जल्द ऑफ़र करेंगे शादी की, कमिटमेंट की। अगर आप लोगों की अलहदगी हुई भी है तो मुझे लगता है कि ये वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। तो इन नियर फ्यूचर बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और अगर अभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है विद 8 ऑफ सोर्ड्स कि आप स्टक हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीज़ें कहीं पर भी नहीं जा रही हैं, तो आपको स्पिरिट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि आप ऐसा मत सोचें, क्योंकि यहाँ पर होप है। 8 ऑफ सोर्ड्स जब भी आता है मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यहाँ पर होप है। सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है अपनी थॉट्स में कि यहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। चीज़ें चेंज हो रही हैं, हर वक्त हो रही हैं और आपके फेवर में हो रही हैं, अगर आप समझें। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है और आपके फेवर में काम कर रहा है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी पर ज़्यादा फोकस करें और फिर पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होगी। तो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।